हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, REE के यूनिट 2 सोलर एनर्जी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पायरानोमीटर के बारे में। पायरानोमीटर बेसिकली क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन कितने हमारी अर्थ सरफेस पर आ रहे हैं या अर्थ सरफेस के किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना रेडिएशन हमको मिल सकता है, उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। जिसमें से हमारे पास में बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है पायरानोमीटर, पिरेलियोमीटर, सनशाइन रिकॉर्डर, फोटोवोल्टिक सोलरीमीटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप अपने मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब आपके फिफ्थ सेमेस्टर या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो मेज़रमेंट का सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर आप लोगों ने रेडिएशन मेज़र करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे लिए हमारे एट्थ सेमेस्टर में अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है पायरानोमीटर। पायरानोमीटर किस तरह से काम करता है? वैसे तो आप लोगों ने पायरानोमीटर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन करा दूंगा कि पायरानोमीटर क्या है। इट इज़ द सोलर रेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट विल मेजर द टोटल ब्रॉडबैंड सोलर रेडिएशन। मतलब कि बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों। हमको पता है कि दो टाइप के रेडिएशन बेसिकली हम लोगों को मेज़र करने के होते हैं। वो होता है बीम रेडिएशन एंड द डिफ्यूज़ रेडिएशन। तो पायरानोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बीम और डिफ्यूज़ रेडिएशन दोनों को मेज़र करके आप लोगों को देगा। इट कैन मेजर डिफ्यूज़ रेडिएशन व्हेन शेडिंग रिंग इज़ यूज टू प्रिवेंट बीम रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। इट इज़ कॉल्ड एज एप्ले पायरानोमीटर। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल के प्रिंसिपल इसका पायरानोमीटर का क्या है। आप जो देख सक रहे हो ये है बेसिक फिगर या तो बेसिक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के पायरानोमीटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका डायग्राम बता दूं। एज यू कैन सी, हाँ, ये है हमारा सेंसर कि जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। ये है आप लोगों का ग्लास डोम, मतलब कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, एज यू कैन सी ये आपका ग्लास डोम है और ये जो ब्लैक सरफेस आप लोगों को दिख रही है वो है आपका सेंसर कि जहाँ पर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आप लोगों को स्टोर करनी है। फिर यहाँ पर होगा थर्मोपाइल। थर्मोपाइल आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगों को जैसे ही क्रिएट होगा, मतलब कि हीट ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो थर्मोपाइल आपका एक्ट करेगा। नट है और केबल है। नट केबल की वजह से क्या होगा तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रिंसिपल आप लोगों के लिए पायरानोमीटर में क्या बनेगा? दैट ब्लैक सरफेसिस एब्जॉर्ब and white surfaces reflect more heat energy received from the sun in the form of solar radiation। जो भी वाइट सरफेस आपकी बॉडी की होगी, मतलब कि ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाइट सरफेस, ये जो वाइट सरफेस होगी वो हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी और जो ब्लैक सरफेस होगी मतलब कि अंदर वाली डोम के अंदर वाली ग्लास डोम के अंदर वाली, इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन टू सच ब्लैक एंड वाइट सर्फेसिस। ठीक है, वाइट सरफेस और ब्लैक सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि थर्मोपाइल डिटेक्ट करेगा। किस में? तो मिली वोल्ट सिग्नल में। दैट मिली वोल्ट सिग्नल आर प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंटल रेडिएशन। कितना रेडिएशन आपके पायरानोमीटर के ऊपर गिर रहा है उसके प्रोपोर्शनलिटी में आप लोगों को थर्मोकपल के अंदर या थर्मोपाइल के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा जो कि मिली वोल्ट में होगा, काफ़ी छोटी वैल्यू में होगी। ठीक है, व्हेन इट इज़ कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ वाट पर स्क्वायर मीटर इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। जब हम लोग इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके गिनेंगे, मतलब वाट पर स्क्वायर मीटर, इस यूनिट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू काउंट करेंगे, एट दैट टाइम यू विल गेट द बेसिक सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी। मतलब कि सोलर रेडिएशन कितना हो रहा है वो आप लोग इस प्रिंसिपल के बेस पर मेज़र कर सकते हो। तो इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है पायरानोमीटर का? एज यू कैन सी, ये है ग्लास डोम जो कि मैंने फिगर में बताया था। अंदर होगी ब्लैक सरफेस जिसके ऊपर आप लोगों को सोलर रेडिएशन मैक्सिमम स्टोर करना है। ये आप लोगों की गार्ड प्लेट है, मतलब कि वाइट बॉडी थी आपकी। लेवलिंग दिया है आप लोगों को, थ्री स्क्रू लेवलिंग मतलब बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। फिर माउंटिंग प्लेट है जिसके ऊपर आप लोगों ने आपके इस ब्लैक सरफेस वाली बॉडी को स्टोर करके रखा, मतलब कि अरेंज करके रखा है। और नीचे होगा एक बेसिक प्लेटफॉर्म बोल्ट नट बोल्ट के साथ में फिट करके, जो कि ग्राउंड लेवल के साथ में आप लोगों ने लगा करके रखा होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन था। और थर्मोपाइल सेंसर जो होगा वो ब्लैक और वाइट कोटिंग के साथ में होगा। दिस सेंसर एब्जॉर्ब्स ऑल सोलर रेडिएशन विच हैव अ फ्लैट स्पेक्ट्रम कवरिंग द 300 to 50,000 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज। सोलर रेडिएशन की 300 नैनोमीटर से 50,000 नैनोमीटर तक की वाइड रेंज
आप लोगों का जो थर्मोपाइल होगा, मतलब कि जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इतने हाई अमाउंट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इट हैज़ ग्लास डोम ओवर हियर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है ग्लास डोम। इट हैज़ ग्लास डोम विच कंट्रोल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स फ्रॉम 300 to 2800 नैनोमीटर्स वाइल कीपिंग 180 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। 180 डिग्री मतलब कि एक फ्लैट सरफेस का अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की अगर बात की जाए तो वो 180 डिग्री सेल्सियस पर है, इस तरह से आप बोल सकते हो। 180 डिग्री आपको पता है क्या होता है? 180 डिग्री मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, बराबर। इतना वाइड रेंज के ऊपर, इतने हायर एरिया के अंदर, इतने हायर फील्ड के अंदर जो भी सोलर रेडिएशन आप लोगों के गिर रहा है, इसके 300 से 2800 नैनोमीटर जितने जो भी रेडिएशन होंगे, वो आप लोगों का ग्लास डोम क्या करेगा, तो उसको मेंटेन करके रखेगा, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स देगा, उतने हायर अमाउंट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। द ग्लास डोम ऑल्सो प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सेंसर्स। आपके बॉडी में से, मतलब आपके पायरेनोमीटर में से, यानी कि ग्लास डोम के अंदर जो भी आपका सेंसर है, ब्लैक सरफेस है, वहाँ से हीट रेडिएशन लीकेज ना हो जाए, ठीक है, उसका भी ध्यान रखेगा ग्लास डोम। मतलब कि वन टाइप ऑफ देखा जाए तो एयर टाइटन बॉडी है, ना बाहर की एयर अंदर आएगी ना अंदर की एयर बाहर जाएगी, लीकेज के कोई चांसेस इसके अंदर रहेंगे नहीं। ब्लैक कोटिंग ऑफ सेंसर एब्जॉर्ब्स ऑल हीट एनर्जी इंसिडेंटल ऑन इट। ब्लैक सरफेस आपको पता ही है 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। द हीट एनर्जी फ्लोस थ्रू थर्मोपाइल सेंसर्स विच जनरेट्स आउटपुट सिग्नल्स इन मिली वोल्ट, जो मैंने पहले ही समझा दिया, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा ब्लैक बॉडी वाइट बॉडी के बीच में, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी हीट एनर्जी जनरेट हुई है वो आप लोग मिली वोल्ट के अंदर थर्मोपाइल के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू मेज़र कर सकते हो, और उसको फिर आप लोगों को कन्वर्ट करना है वॉट पर स्क्वायर मीटर में। ये रहा वॉट पर स्क्वायर मीटर में, तो आप लोगों को मिलेगा परफेक्ट सोलर रेडिएशन। तो पायरोनोमीटर कुछ इस तरह से काम करता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सन अर्थ एंगल्स। अलग अलग एंगल्स आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, एटलीस्ट 11 to 12 एंगल्स आप लोगों को पढ़ने हैं, और जीटीयू के एग्ज़ाम के अंदर इन 12 में से एटलीस्ट 4 या 7 एंगल्स आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये एक बेसिक लेआउट दिया है सन अर्थ एंगल्स का, जिसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी देख सकते हो, वो अलग अलग, जैसे कि डेल्टा है, फाई है, अर्थ सरफेस की एक्सिस है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा अर्थ सर्कुलर शेप में नहीं है और स्ट्रेट सर्कुलर नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा एंगल पर टिल्ट है और नारंगी शेप का है, ठीक है। तो सन रेज जब हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं तो ये हमारा इक्वेटर मतलब कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली सेम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला एक इमेजिनरी लेयर, उसको बोलते हैं आप लोग इक्वेटर, जो आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट, ऊपर का हाफ पोर्शन और नीचे का हाफ पोर्शन, ठीक है, सेमी सर्कल आप लोग बोल सकते हो, इक्वली डिवाइड करेगा। तो कितने एंगल्स होते हैं, क्या क्या एंगल्स के इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला एंगल है हमारा जेनिथ एंगल। दिस वन, जेनिथ एंगल। जेनिथ इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट, ये आप देख सकते हो जेनिथ, ठीक है, ये है जेनिथ। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस जो मैं रोल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थ सरफेस। जेनिथ इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट डायरेक्टली अबोव ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द इमेजिनरी सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर मतलब कि अर्थ स्फीयर। अर्थ स्फीयर के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर इमेजिनरी पॉइंट जो भी हम लोग गिन रहे हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट हो गया। दैट पॉइंट, दैट मीन्स अ जेनिथ पॉइंट। अबोव मीन्स, अबोव मतलब कि आपके सेलेस्टियल सरफेस से ऊपर, इन द वर्टिकल डायरेक्शन अपोजिट टू द अपेरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट लोकेशन। इस पर्टिकुलर लोकेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, जो आपको हमेशा अर्थ सरफेस के पास में रखेगा। हम लोगों को अर्थ सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही, ठीक है। तो ये जो लोकेशन बन रही है, जिस लोकेशन पे आप लोगों ने इमेजिनरी पॉइंट को कंसीडर किया था, दैट पॉइंट इज नॉन एज द जेनिथ। एंड अपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच ग्रेविटी पुल्स इट टावर्ड्स द नादिर। और डायरेक्शन मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आप लोगों को खींचेगा उसको बोलते हैं नादिर, ठीक है। तो ये हो गया जेनिथ। नेक्स्ट हॉरिजॉन या तो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन का मतलब तो आपको पता ही है कि हम लोग स्काई लाइन को बोलते हैं जनरली हॉरिजॉन। द स्काई लाइन और द हॉरिजॉन इज द अपेरेंट लाइन दैट दैट सेपरेट्स
अर्थ फ्रॉम स्काई, द लाइन दैट डिवाइड्स ऑल विजिबल डायरेक्शंस इनटू टू कैटेगरीज। ऐसी कोई भी लाइन जो दो कैटेगरी में आप लोगों को डिवाइड करे, मतलब एक स्काई और अर्थ सरफेस दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। एपिरेंट लाइन दैट सेपरेट्स अर्थ फ्रॉम स्काई, अर्थ को स्काई से सेपरेट कर रहा है, दैट लाइन, ठीक है। दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, दोज दैट इंटरसेक्ट द अर्थ सरफेस, वो लाइन जो आपको अर्थ सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाली लाइन, ठीक है। एंड दोज दैट डू नॉट, जो अर्थ सरफेस को नहीं कर रहा है, ठीक है। एट मैनी लोकेशंस द ट्रू हॉरिजॉन इज ऑब्सक्योर्ड बाय ट्रीज, बिल्डिंग, माउंटेन्स एक्सेट्रा। आप लोग इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को मेंशन कर सकते हो। ट्रू हॉरिजॉन अगर आप लोगों को दिखाना है तो, मतलब आप ट्रीज़ के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू या माउंटेन्स के थ्रू कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों की ये है जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा जेड। जेड डिनोट्स फॉर जेनिथ एंगल, मतलब कि उसका सिंबल होता है थीटा। तो जेनिथ एंगल क्या बनेगा, एज यू कैन सी, जेनिथ एंगल का वैल्यू बनेगा हमारे लिए, इट इज़ द एंगल बिटवीन सन्स रे एंड पर्टिकुलर लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑन जेनिथ। ये है आपका सन रे जो अर्थ सरफेस पे ऊपर गिर रहा है। अभी जेनिथ का मतलब हम लोगों ने क्या किया था कि एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की थी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उसी तरह से सोलर रेडिएशन का सन रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गिर रहा है। उस पॉइंट से जेनिथ की लाइन बनाओ, ठीक है। जेनिथ लाइन हमेशा आपकी वर्टिकल होगी। तो ये जो जेनिथ की लाइन बनी, जेनिथ लाइन और सन रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, दिस वन जो मैं रोल आउट कर रहा हूँ, दैट एंगल इज नॉन एज द जेनिथ एंगल, जिसको आप डिनोट करोगे थीटा जेड से, जिसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी। 90 डिग्री माइनस अल्फा एस। अल्फा एस क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। सोलर अल्टीट्यूड एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सन रेज एंड द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स प्रोजेक्शन प्लेन इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड एंगल। अल्टीट्यूड एंगल मतलब कि सोलर अल्टीट्यूड एंगल। सोलर अल्टीट्यूड एंगल मतलब कि अल्फा है। सोलर रेडिएशन आप देख सकते हो, इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सन रे की लाइन एंड सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखो, ये आप लोगों की अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टली कंसिडर की, थोड़ा इमेजिनेशन करके चलना। यहाँ से आपकी अर्थ सरफेस की पॉइंट को आप लोगों ने जॉइंट किया है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा एस, मतलब कि सोलर अल्टीट्यूड एंगल, मतलब कि सन रे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रोजेक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलर अल्टीट्यूड एंगल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा एस। यहाँ पे सिंबल लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये रहा सोलर अल्टीट्यूड एंगल मतलब अल्फा एस। उसी तरह से सोलर अजीमुथ एंगल, सोलर अजीमुथ एंगल इज डिनोटेड बाय गैमा एस, ये रहा गैमा एस। इट इज़ द एंगल इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द लाइन ड्यू टू साउथ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बीम रेडिएशन। ये है आप लोगों का बीम रेडिएशन और साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना, आपका बीम रेडिएशन जो साउथ की तरफ जा रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं सोलर एजीमुथ एंगल, मतलब कि गैमा एस। गैमा इज डिनोटेड फॉर एजीमुथ एंगल, एस मतलब कि सोलर। आवर एंगल, द टर्मिनोलॉजी सेज एवरीथिंग। आवर मतलब कि हम लोग जो पर आवर कंसिडर करते हैं एक एक घंटे के रिस्पेक्ट में, तो सन ने पर आवर कितना मूवमेंट किया अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सन ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 6 AM इज़ द टाइम कि जब सन राइज होता है एंड इवनिंग 6 PM इज़ द टाइम जब सन सेट होता है। तो ये 6 से 6 12 घंटे का ड्यूरेशन जो हुआ, इस 12 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर सन ने कितने डिग्री एंगल का मूवमेंट किया, दैट एंगल इज़ नॉन एज द आवर एंगल, जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ओमेगा यहाँ पर नहीं दिखाया गया, वरना मैं ओमेगा दिखाता, पीछे हमारे एक फिगर में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। It is the angle representing the position of the sun with respect to clock hour and with reference to the sun's position at 12 noon. जनरली देखो, हम लोगों ने स्कूल के टाइमिंग्स में भी पढ़ा हुआ था कि भाई 12 नून, दोपहर के 12 बजे का टाइम ये कहा जाता है कि सन जो होगा वो कम्प्लीटली हमारे माथे के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर है, मतलब कि आपकी एजीमुथ लाइन के ऊपर है, ठीक है, सेंटर पर आप उस तरह से कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो सेंटर लाइन हो गई, सेंटर लाइन से कितना डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ तक आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, पर आवर कितना सन आप लोगों के लिए घूमेगा, दैट काउंट, दैट वैल्यू, दैट एंगल इज नॉन एज द आवर एंगल। नेक्स्ट,
आवर एंगल के बाद में ओवर हियर एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। ये है हमारे लिए होरिजोन, ये है हमारी अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो सोलर रेडिएशन होगा, मतलब कि जो जब आपका सोलर रेडिएशन की वजह से अर्थ का मूवमेंट चलते जा रहा है, ठीक है, दिस वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू -45, मतलब कि ये सोलर टाइम है, फॉरनून, फॉरनून मतलब कि दोपहर के पहले मॉर्निंग का टाइम, एंड दिस वन इज़ द पॉजिटिव, मतलब ये है आफ्टरनून, मतलब कि दोपहर के बाद में। जनरली इस तरह से कंसिडर होता है कि मॉर्निंग का जो टाइम होगा उसको हम लोग फॉरनून बोलते हैं, जिसमें ओमेगा की वैल्यू कंसिडर की जाती है नेगेटिव, एज यू कैन सी, ठीक है, नेगेटिव कंसिडर की जाती है। और आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद की जो टाइमिंग होती है, दैट इज़ कंसिडर एज द पॉजिटिव, एज यू कैन सी ओवर हियर। ओमेगा इज़ +90 डिग्री, मतलब कि शाम के 6 बजे, एज यू कैन सी 1800 आवर्स, एंड ओमेगा इज इक्वल टू -90 डिग्री, मतलब 600 आवर्स, मतलब कि 6 AM, ये है आपका 6 AM, एंड दिस वन इज़ योर 6 PM। तो ये था आवर एंगल। नेक्स्ट लेटीट्यूड, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एंगल ऑफ लेटीट्यूड, जिसको डिनोट किया जाता है फाई के डेजिग्नेशन के साथ में। फाई, द लेटीट्यूड ऑफ लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, द लेटीट्यूड ऑफ अ लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन का लेटीट्यूड ऑन अर्थ सरफेस इज द एंगल मेड बाय रेडियल लाइन, एंगल मेड बाय अ रेडियल लाइन joining the given location, joining the given location to the center of the earth, joining the given location to the center of the earth with its projection on the equator plane, इक्वेटर प्लेन के ऊपर हमारे अर्थ सरफेस की रेडियल लाइन कंसीडर करनी है, जो कि सेंटर से रेडियल लाइन को ज्वाइन करेगा और उसी सेंटर से आपके इक्वेटर को भी ज्वाइन करेगा। इन दोनों के बीच का एंगल, दिस वन लेटीट्यूड एंगल इज डिनोटेड बाय फाई, एज यू कैन सी फाई, ठीक है। ये है आप लोगों की रेडियल लाइन ओवर हियर, दिस वन इज़ द रेडियल लाइन, मतलब कि अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में है आप लोगों की रेडियल लाइन। ये है आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर से रेडियल लाइन और इक्वेटर से सेंटर से इक्वेटर लाइन और सेंटर से आपके इक्वेटर के ऊपर, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड, या तो फिर लैटिट्यूड एंगल, जिसको डिनोट किया जाता है फाई से। नेक्स्ट एंगल है लॉन्जिट्यूड एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा यहाँ पर इस फिगर में लैम्बडा आप लोगों को नहीं समझा, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन समझते हैं, वैसे तो छोटी डेफिनेशन है। लॉन्जिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द एंगल ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम ए रेफरेंस मेरिडियन टू अनोदर मेरिडियन दैट पासिस थ्रू दैट पॉइंट। मेरिडियन टू मेरिडियन, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में जब आप लोग मेजर कर रहे हो, ये रहा लॉन्जिट्यूड। जब आप एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और वो अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर है, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या होगी, तो आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो उसके दौरान जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नॉन एज द लॉन्जिट्यूड एंगल। ऑल मेरिडियंस आर हाफ्स ऑफ ग्रेट एलिप्स विच कन्वर्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग करके देगा आप लोगों को, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये नहीं है लॉन्गिट्यूड एंगल, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है सोलर डेक्लिनेशन एंगल, सोलर डेक्लिनेशन एंगल, ओके, सोलर डेक्लिनेशन एंगल आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, और डेल्टा आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं दिया है, डेल्टा यहाँ पर दिया नहीं, वैसे तो डेल्टा आना चाहिए इस पोजीशन पर, लेकिन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। सोलर डेक्लिनेशन एंगल में आप लोगों को डेफिनेशन समझा दो, बहुत ही इजी डेफिनेशन, इट इज़ द एंगल बिटवीन द अर्थ सन लाइन। डेफिनेशन समझना, अर्थ सन लाइन, अर्थ सन लाइन मतलब जो रेडिएशन आ रहा है सन के ऊपर, या तो अर्थ और सन को कनेक्ट करने वाली लाइन रेडिएशन की वजह से, एंड द इक्विटोरियल प्लेन, जो इक्विटोरियल प्लेन आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये वाले, ये हमारे लिए इक्विटोरियल प्लेन हो गया, दिस वन, ठीक है। मान लो यहाँ पर सन है, अर्थ सन लाइन एंड द इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है, अर्थ सन लाइन एंड द इक्विटोरियल प्लेन। Declination is taken to be positive when the earth sun line is north of the equator and negative otherwise। अगर आप लोगों की जो अर्थ सन लाइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है इक्वेटर के, तो उसको पॉजिटिव लेना है, वरना अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन के अलग डायरेक्शन में है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, तो उसको नेगेटिव कंसिडर करके चलना है। डेक्लिनेशन एंगल जो होगा वो 23.45 डिग्री पर वेरी करेगा समर सॉल्स्टाइस में, मतलब जून 21 या 22 में,
और विंटर सोल्स्टाइस में मतलब कि दिसंबर 21-22 को ये -23.45 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। मतलब कि जो मैक्सिमम डे लेंथ मिलती है या मैक्सिमम नाइट लेंथ मिलती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 23.45 साइन 360 डिवाइडेड बाय 365। 360 मतलब के सन आपके अर्थ की सरफेस का कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 365 मतलब के पर ईयर 365 डेज है वो इंटू 284 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है प्लस एन मतलब नंबर ऑफ डेज। आप ईयर के कौन से नंबर ऑफ डेज पर काउंट कर रहे हो, डिक्लिनेशन एंगल कितना होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके बेस पर आप लोग डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, द स्लोप और टिल्ट एंगल, इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा। एज यू कैन सी दिस वन इज़ द बीटा। ठीक है, एक इंक्लाइन सरफेस आप लोगों को कंसीडर करनी है जिसके ऊपर आप लोगों का सन रे आ रहा है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहा है। अभी ये जो सन रे है उसको हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, जिसके रेफरेंस पॉइंट से इंक्लाइन सरफेस के बीच का एंगल, इसके रेफरेंस पॉइंट, ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट से इंक्लाइन सरफेस इसके बीच का एंगल जो कि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के रेफरेंस पर है, जिसके ऊपर सन रे आप लोगों का इंसिडेंट होने वाला है, तो ये एंगल मतलब कि उसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। ठीक है, इट इज़ द एंगल मेड बाय द प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल, जो मैंने आप लोगों को समझाया। ये पॉजिटिव होगा फॉर द सरफेस इज स्लोपिंग टावर्ड्स द साउथ एंड नेगेटिव फॉर द सरफेस स्लोपिंग टावर्ड्स द नॉर्थ। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आप लोगों का स्लोप है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और साउथ डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ठीक है, साउथ है तो पॉजिटिव और साउथ नहीं है नॉर्थ है तो नेगेटिव। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, एज फ्रॉम दिस फिगर सन रे आप लोगों की स्लोपिंग सरफेस पर आया और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मतलब के एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा। सरफेस अजीमुथ एंगल दैट इज गामा, ये है आप लोगों का गामा, ये है। ठीक है, स्लोपिंग सरफेस के सेंटर पॉइंट से रेफरेंस लाइन, फिगर को थोड़ा अच्छे से समझना। स्लोपिंग सरफेस से ये स्लोपिंग सरफेस से सेंटर लाइन जिसको आप लोगों ने प्रोजेक्शन लिया है आप लोगों के इंसिडेंट रे पर, ठीक है, वो लाइन और आप लोगों के स्लोपिंग सरफेस का एंड पॉइंट जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल, स्लोपिंग सरफेस के सेंटर से इंसिडेंट रे को जोड़ने वाली लाइन एंड द स्लोपिंग सरफेस विच पॉइंट आउट टावर्ड्स द साउथ और द नॉर्थ। अगर अब यहाँ पर हमारी फिगर में साउथ है तो हम लोग साउथ को कंसिडर करके चलेंगे, साउथ डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल ओवर हियर, इन दोनों के बीच का एंगल उसको बोलते हैं सरफेस एज्यूमेथ एंगल, मतलब सरफेस के साथ में बना हुआ एंगल। तो ये थे बेसिक सोलर एंगल्स। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।